आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 9 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 9 जनवरी 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि मकर संक्रांति पर तिल और खिचड़ी ये जो खाई जाती है इसके पीछे का राज क्या है, और इस राज को जानने के लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहना जरूरी होगा। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रात के 10:25 तक है, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात के 9:12 तक है, जिसके बाद में मूला नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा रात के 9:12 तक है, जिसके पश्चात धनु राशि में प्रस्थान करेंगे। अब यहां पर एक समय बता रहा हूं जिसको राहु काल कहा जाता है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह वो समय है जिसमें कोई भी यात्रा हो नहीं करनी चाहिए है, कोई भी शुभ काम या मांगलिक काम की शुरुआत हो नहीं करनी चाहिए, कोई बड़ी खरीदारी आप कर रहे हैं तो इस समय से बच करके कीजिएगा। यह समय है दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको मिलेगा सुबह के 10:31 से दोपहर के 1:31 तक। आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है, तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा इन 2 दिशाओं में अगर यात्रा करने वाले हैं तो गुड़ खा करके फिर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, सुनफा योग, वैशी योग, नीचभंग राजयोग और सरल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, यह खास तौर पे माताओं और बहनों को बताना चाहता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है इसका वो आपकी जिंदगी में देखने को मिलता है। घर के अंदर कोई भी हृदय रोग से, नेत्र रोग से, उदर विकार या कुष्ठ रोग से, सफेद दाग से परेशान है या ऐसी कोई परेशानी है कि लगातार सरकार के माध्यम से आपको परेशान किया जाता है, तो मकर संक्रांति पर मकर संक्रांति कलश का प्रयोग किया जा सकता है। भगवान राम के पूर्वज सूर्यवंशी महाराज राजवर्धन ने सूर्य की उपासना करके दीर्घ आयु प्राप्त की थी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब की सूर्योपासना से ही कुष्ठ रोग से निवृत्ति हुई थी। चक्षुषोपनिषद के पाठ से नेत्र रोग ठीक हो सकता है, तो वहीं समस्त शक्तियों के जनक सूर्य ही हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा जातक को जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति, तेजस्विता, आरोग्य प्रदान करते हैं और जड़ता, आलस्य और हीन भावनाएं सूर्य के प्रचंड ताप से भस्म हो जाती हैं। इंसान का जो शरीर है अपने आप में सृष्टि के सारे क्रम को समेटे हुए है और यह क्रम अगर बिगड़ जाए तो शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे कि व्याधि, पीड़ा, बीमारी ये सभी आने शुरू करते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर की आंतरिक व्यवस्था के दोष के कारण मन के बीच में भी आप देखेंगे कि मानसिक और इच्छा शक्ति, बुद्धि ये क्षीण होती है, डिप्रेसिव थॉट ज्यादा आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है। इन सब दोषों का नाश जो है वो सूर्य तत्व को जागृत करके किया जा सकता है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि शरीर के हर अंग का कारक कोई ना कोई ग्रह अवश्य है और उसी तरह से हर कमजोर स्थिति में उसे संबंधित कोई ना कोई रोग अवश्य ही उत्पन्न होगा। कुंडली जो है उसमें सूर्य खास तौर पर आत्मा, नेत्र, कुष्ठ रोग, उदर रोग, सफेद दाग, हृदय रोग इन सब का कारक माना जाता है। अब सूर्य ग्रह अगर दूषित हो तो व्यक्ति के इन सभी से चीजें से संबंधित कोई ना कोई बीमारी अवश्य ही आएगी और आप भी इसी किसी रोग से अगर ग्रसित हैं या आपके घर में कोई ग्रसित है इन चीजों से, तो मकर संक्रांति कलश का उपाय जो है वो रोगों से मुक्ति भी दे सकता है, तो वहीं आपके लिए सहायक भी सिद्ध हो सकता है। तो आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 8th हाउस में चंद्रमा साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% इस समय में सपोर्टिव होते हुए दिन बिताने की बात रहेगी, पर यहां पर चिंता की बातें ज्यादा नहीं रहने वाली। ऐसा इसके कारण कि खर्च को लेकर के कुछ परेशानियां बनी हुई हैं, पर जो खर्च हैं वो कहीं ना कहीं वापस मल्टीप्लाई होकर के इनकम अवश्य ही देने वाले हैं। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की बात आज के दिन कहूंगा। यहां पर यह भी बात कहूंगा
कि गुस्सा जो है, गुस्से को अगर काबू में रख लें तो दिन को शानदार बनाया जा सकता है। कई ऐसे लोगों से मुलाकात भी होने वाली है जो अपने आप में महारथी हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कोई बहुत बड़े ओहदे के, पद के वो वहां पे लोग हैं। अब ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर लेंगे और कहीं ना कहीं जो बातों का तरीका है आपका, जो फ्लैम्बॉयंस है, फ्लैम्बॉयंस से फायदा भी आपको अवश्य मिल जाएगा। पर इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि किसी सामने वाले की बात को लेकर के अगर बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिखा दिया या फिर टॉन्ट जिसे कहते हैं, या अपने आप का जो ईगो अगर आपने बीच में ला दिया तो शायद परेशानी हो सकती है। इसके लिए सावधान रहते हुए, सतर्क रहते हुए बातें कीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों को इस समय में यह कहूंगा कि जेब में जो आप लेकर के घूमते हैं अपना रेजिग्नेशन, उसको इस समय में फाड़ करके फेंक देना बेहतर है। वरना अगर बॉसेस जो हैं, आपके सीनियर्स जो हैं, उनको आपके इस रवैये का या फिर इस तरीके का मालूम चल गया तो शायद आप पर भारी पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, पर यहां पे विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी आपके लिए 80% इस समय में पॉजिटिव है। अच्छा कमाई देखने को मिलेगी, अच्छे लोगों का साथ मिल जाएगा, सम्मान भी मिलेगा, अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन खासतौर पे इस समय में आपके लिए बन रही है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी हाईलाइट हो सकती है आपके लिए। चाहे हम रोमांस की बात कहें तो रोमांस में इस समय में टाइम टेबल मैच होने की परेशानी आ सकती है कि आप रोमांस के अंदर पूरी तरीके से भीग चुके हैं और सामने जो आपके पार्टनर है वो इस समय में थके हुए हैं या फिर अपना कोई स्ट्रेस लेकर के बैठे हैं। तो उस चीज के कारण कहीं ना कहीं पे जो बॉन्डिंग होनी चाहिए है, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है, वो शायद इस समय में आपको देखने को ना मिले। पर कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग रखते हुए अपने पार्टनर की हेल्प करना, अगर उनको कोई स्ट्रेस है तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी बॉन्डिंग को या आपके रिश्ते को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा। नए सोर्सेज से इनकम कमाने की जो चाह है वो इस समय में कहीं ना कहीं एक अच्छा अवश्य रूप ले सकती है। आपको फाइनली एक क्लियर गाइडलाइन कहें या ये कहें कि एक क्लियर ऑब्जेक्टिव, एक अपना गोल दिख रहा है जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, और ये क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कई लोग अमीर बनना चाहते हैं पर मालूम नहीं बनेंगे कैसे। आपके पास में अब कैसे बनेंगे ये भी रोड मैप है और कहां पहुंचना है उसका भी रोड मैप है। तो दोनों ही तरफ से तो आप आज के दिन जीत में रहने वाले हैं। घर परिवार में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी बातों को इस समय में निग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए चंद्रमा 6th हाउस में है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। ये 6th हाउस का चंद्रमा होते हुए भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इस समय में देखने को नहीं मिलने वाली। पॉजिटिव सिचुएशन का हम कहेंगे कि 40% के लगभग आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, पर ये कहीं ना कहीं पे स्लो एंड स्टडी वाली चीज आज को देखने को मिलने वाली है कि मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है, इस मेहनत के अंदर मजा भी बहुत आ रहा है, एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी नजर आ रहा है। पर इन सब के बावजूद भी ये चीज रहेगी कि मेहनत कुछ ज्यादा ही लग रही है। लोग आसपास के आज के दिन देख करके भौचक्के रह सकते हैं कि अरे यार इतना काम क्यों कर रहे हो, इतनी स्ट्रेस क्यों ले रहे हो काम की। और कहीं ना कहीं पे स्वयं को जो मजा आ रहा है उस काम को करने में वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे रिकवरी जो है वो सबसे पहले मानसिक तौर पे आज के दिन देखने को मिल रही है, और ये रिकवरी वाला फेज जो है रात को 9:30 बजे के बाद में और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, जहां पे एक सपोर्टिंग पार्टनर जो है वो आपकी मदद कर सकेंगे। कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर कोई खुश खबरी भी इस समय में आपको नजर आ सकती है, सुनने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। तो इन चीजों से घर का माहौल जो है वो भी लाइट हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए राशि भाव से इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके लिए इस समय में कही जा सकती है कि 33% सपोर्टिव है, पर इस समय में हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा हैं। खास तौर पे गलत दिशा में आप भटक सकते हैं, गलत लोगों का साथ आप इस समय में स्वीकार कर सकते हैं, और जिसके कारण पैसों का नुकसान अवश्य ही होगा। यात्रा भी अगर ऐसे लोगों के साथ में कर रहे हैं, खासतौर पे ऐसे इंसान जो चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं जानते हुए भी कि अरे ये इंसान को मोटिवेट करने से फायदा अपना होने वाला है, तो ऐसी जगह पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए, पैसे खर्च करने से पीछे हट जाना चाहिए। वरना बिना बात का स्ट्रेस, घर वालों के साथ में भी परेशानी देखने को मिल सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। बड़े बुजुर्ग जो हैं खासतौर पे इस समय में फीवर के कारण या सर्दी के कारण परेशान अवश्य ही होने वाले हैं। तो घर के अंदर रहना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, हितकारी रहेगा, फेवरेबल रहेगा, इस बात को समझिएगा आज के दिन। अब शुभ रंग की बात हो तो आपके लिए मरून कलर बहुत ज्यादा लकी है आज के दिन, शुभ अंक रहेगा
नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में सपोर्टिव हो गई है। मेंटली कुछ कंफ्यूजन या फिर ये कहें डिप्रेसिव थॉट हावी रहेंगे, पर वहीं पे अपने काम को लेकर के एक सैटिस्फैक्शन, एक डीप अकॉम्प्लिशमेंट जरूर नजर आने वाला है। ग्रैटिट्यूड आप कह सकते हैं कि ये महसूस होना कि मेरे पास में कम से कम काम है, मैं अभी तक अपने घर पे रोटी लेके जा सकता हूं, वो चीज जो है वो आपको अवश्य ही बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाली है अपने काम के लिए। फिर वो चाहे डिप्रेशन हावी क्यों ना हो रहा हो, पर आपको आपके मार्ग से यहां पे भ्रमित नहीं कर सकता, भटका नहीं सकता। ऐसे समय में माता जी के साथ में कुछ अच्छी ज्यादा बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, पर पिताजी के साथ में अपने खर्चों को लेकर के कुछ विवाद इस समय में सामने आ सकते हैं, इसका ध्यान अवश्य ही रखिएगा। कोई भी नया प्लान बना रहे हैं तो नए प्लान के अंदर सीधा कूदने से बेहतर है कुछ समय रुक जाइए। खासतौर पे इन्वेस्टमेंट्स की जब बात होती है तो एक बार पेपर के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट को देखिए कि अगर मैंने इस समय में इतनी अच्छी नॉलेज के साथ में इन्वेस्ट किया होता तो आज मेरे पास में कितना पैसा होता। अगर वहां पे आप बहुत ज्यादा अच्छे से आ चुके हैं तो फिर आप मार्केट में कूदने लायक बन जाएंगे। अब यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 43 डॉट और जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन तो यहां पे अगर देखी जाए आपके लिए 90% इस समय में पॉजिटिव है। जहां पे हाथ डालोगे पैसा अवश्य खींच के निकालोगे। अकॉम्प्लिशमेंट इस समय में जरूर मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, तो बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठने का मौका मिल सकता है। इंडस्ट्री के जो जायंट्स कहते हैं, टाइटन्स कहते हैं, उनके साथ में बैठने का मौका आपको मिल सकता है, उनके साथ में विचार विमर्श करने का मौका मिल सकता है। अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने की अपॉर्चुनिटी इस समय में आपके सामने आ रही है। घर परिवार भी बड़ा ही खुश है आपकी उपलब्धियों से, आपके बर्ताव से, और इसके कारण हर चीज जो है वो मन मुताबिक चल रही है। पर कहीं ना कहीं पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में छोटी छोटी बातों पे तू मैं अवश्य ही होती नजर आ सकती है। इसके लिए थोड़ा वहां पर लीनियंसी कहें या फिर ये कहें मौन रह लेना, कुछ बात सुन लेना और कुछ बातों को नेग्लेक्ट कर देना आपके हित में रहेगा, फेवरेबल रहेगा। क्योंकि रोमांस भी पनप रहा है, तो रोमांस पनपने के कारण यहां पे इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि रात को 9:30 बजे के बाद में 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके होंगे और वहां पर परेशानियां दुगनी हो जाएंगी। अब ऐसे समय में यही चीज होगी जो तू में चल रहा था वो घमासान युद्ध में बदल सकता है, तो इसके लिए थोड़ा संभल करके आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की, और तुला राशि के लिए चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, विपत तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में शानदार 38 डॉट्स है। ये सिचुएशन तो देखिए आपके लिए हो चुकी है 75% सपोर्टिव। कंफ्यूजन और बिना बात भ्रमित करने की कोशिश, जाल में फंसाने की कोशिश लोग हर किसी के साथ में करते आते हैं, पर प्रॉब्लम यह होती है जब हम उसमें फंस जाते हैं। और आज इसी चीज से बचते हुए आप निकल जाएंगे। आपको ये भनक लग जाएगी या ये कहें इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप पहले ही समझ जाएं कि कौन इंसान आपके हित में काम कर रहा है, आपके हित में बात कर रहा है, और कौन इंसान ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। और ये जो समझदारी है यही आज के दिन आपकी नैया को पार लगाने वाली है। अब बात करें यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को भी यहां पे यही कहूंगा, कॉलेज प्रोजेक्ट्स को लेके, स्कूल प्रोजेक्ट्स को लेके बड़ी ही कंफ्यूजन थी, या फिर जहां जॉब करते हो, अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, वहां पे सीनियर्स आपके द्वारा कोई काम करने को कह रहे हैं, तो ऐसे समय में थोड़ा सोच समझ करके काम कीजिएगा कि सामने वाला मजाक करने के तौर पे भी आपके कैरियर के साथ में खिलवाड़ कर सकता है, और उसको उस चीज का 1% भी मायूसी कहें या शर्मिंदगी कहें उसको महसूस नहीं होने वाली। नुकसान आपका होगा, मजा सामने वाले को आएगा। तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा इंटेलेक्चुअली आगे बढ़ना आपके लिए बेटर है। अब यहां पे लकी रंग की अगर बात होती है तो पर्पल कलर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में ही, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। 95% दिन आपके लिए यहां पॉजिटिव है। ऐसे समय में लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा दिन कमाने के लिए है, जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो ऐसे समय में अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अपने आप आपके पास में आती हैं, अपने आप चल करके आती हैं। आप सोचिए कि आप बैठे हैं, अभी एक समय पे काम नहीं था और अचानक से इतना काम आ जाए कि आपसे संभाला ना जाए। वही सिचुएशन आज के दिन है कि सोच से परे सक्सेस मिल सकती है। बात यह है कि लक जो है वो आज के दिन बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे समय में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई इंसान से मिलकर के बात करना चाहते हैं, कोई ऐसा इंसान है जो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है और बहुत समय से आप
परेशान हो रहे हैं कि इस इंसान से कैसे भी करके मिल लूं, तो आज पहुंच जाइए, क्योंकि पहुंचने भर से ही आपका काम निकल जाएगा। यहां पर सेटिस्फैक्शन की बात हो, अच्छे रिलेशंस की बात हो, तो ये सभी चीजें बिल्ड करने का मौका आपके पास में। इस मौके को खो देना ये मूर्खता हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 67% सपोर्टिव है। और इस सिचुएशन के साथ में 12th हाउस का जो चंद्रमा है वो खास तौर पे नुकसानदेह होता है। यहां पर फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है, बिना बात की फाइनेंशियल रिस्क आप मोल ले सकते हैं, कहीं सट्टे में पैसा लगा सकते हैं, कहीं किसी को बोलने पर आप पैसा दे सकते हैं। ऐसे समय में पैसों का लेन देन जो है उसे खास तौर पे परहेज करना है। ना ही उधार किसी को देना है, ना ही अपने को लेना है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में नुकसान जो है वो आपका ही होगा। यहां पर फैमिली के अंदर भी अगर कोई बात हो रही है या किसी बात को लेकर के इस समय में डिस्कशन अगर हो रहा है, वो डिस्कशन जो है वो युद्ध में बदल सकता है, बहस में बदल सकता है। तो वहां से आपको मौन रहते हुए निकल लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। बड़े बुजुर्गों को ये चीज जरूर कहूं कि आंखों से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो इस समय में थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहिएगा, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। आंखें बार बार लाल हो जाती है, पानी निकलता है, या फिर धुंधला दिख रहा है, तो ऐसे में प्रिकॉशन आज के दिन कुछ ज्यादा रखिएगा। यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा कि आंखों में चोट लगने की जो स्थिति है वो इस समय में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की, और मकर राशि के लिए तो 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी रात को 9:30 बजे तक है। लूट लीजिए जितना लूट सकते हो, जो प्रयास कर सकते हो कर लो, क्योंकि इसमें सक्सेस जो है वो मिल सकती है। चाहे हम कहें कि कोर्ट केस कोई चल रहा है, पुलिस के पास में जाना है, किसी बात को लेकर के घबरा रहे हैं कि क्या मुझे मदद मिल पाएगी, तो अवश्य मिलेगी। जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होगी, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, बड़े लिंक इस समय में आप बना लेंगे, और इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में बीच में आपको बैठने का अवसर मिल सकता है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी देखेंगे कि ग्रोथ देखने को मिल रही है। कोई टेंशन थी तो उस टेंशन से इस समय में मुक्त हो रहे हैं, और ये सभी चीजें जो हैं ये प्रयास पर निर्भर करती हैं। प्रयास करने वाले को आज के दिन ये सभी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। पर अगर ये सोचते हो कि घर बैठे को मिल जाए, तो वो चीज आज के दिन आपके साथ में तो नहीं होने वाली। कमाई के लिए भी मैं यही कहूंगा कि हाथ बढ़ा करके देखो, कोई भी काम हाथ में लेकर के देखो, आपको फायदा जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए तो चंद्रमा है आज के दिन 10th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए बना रहे हैं 100% पॉजिटिव, और ये पॉजिटिविटी कहने के लिए 100%, असल में तो बहुत ज्यादा है। कोई भी नया काम है, कोई भी नई सोच है, कोई भी नया प्लान है, उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। आज के दिन एग्जीक्यूशन जो है वो 100% सक्सेसफुल रहने वाला है। अच्छे लोगों का समर्थन मिल जाएगा, फेवरेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी, पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं वो इस समय में आप क्रिएट कर पाएंगे, और इन सब के चलते सक्सेस जो है वो आज के दिन कदम जरूर चूमेगी। यहां पर चाहे परिवार की बात कहें, माता पिता की बात कहें, अपने लाइफ पार्टनर की बात कहें, तो इनका सपोर्ट खास तौर पे बहुत मिलने वाला है। कहीं पे डिमोटिवेटेड महसूस हो रहे थे, कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो चिंता मत कीजिए, आपके पीछे एक ऐसी दीवार है जो आपको गिरने नहीं देगी, आपको वापस पीछे नहीं आने देगी, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे भेजने के लिए ये दीवार है। और ये दीवार कौन है? माता पिता और आपके लाइफ पार्टनर, भाई बहन, आपका परिवार। तो इसके लिए हाईली मोटिवेटेड रहिएगा। जो एक बार ठान ली है तो उसको करके ही आज का दिन आप खत्म कीजिएगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की, और मीन राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन तो देखिए आपके लिए यहां पे बन रही है 67% सपोर्ट की। अब ऐसे समय में सपोर्ट तो मिल रहा है, पर सरकार के साथ में इस समय में बहसबाजी कहें, परेशानी कहें, नोटिस की प्राप्ति कहें, यह देखने को मिल सकता है। थोड़ा ज्यादा कॉशियस होकर के चलना खुद के लिए ही बेटर होगा, फेवरेबल होगा, ये समझ करके आगे बढ़िएगा। कोई भी बड़ा रिस्क जो है उसको इस समय में लेने से आप परहेज कीजिए। खास तौर पे मैं कहूं कि सगे संबंधी हैं, उनको पैसे चाहिए, वो आपके दरवाजे पे आ गए, तो इस समय में हाथ जोड़ करके मना कर देना या कुछ समय मांग लेना ज्यादा बेहतर है। कल के दिन अगर पैसों की लेन देन करेंगे तो बेटर है,
पर आज के दिन आपको बिल्कुल ही पीछे हट जाना है। चाहे कह दीजिए सामने कोई पैसा मांगने आता है तो मुझे 1 से 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं अरेंज करता हूं, और अरेंज भी करते हैं तो जितना उसने मांगा है पूरा नहीं देना, उसका कुछ पार्ट देना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसे में शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी, तिल खिचड़ी जो खाई जाती है, इसके पीछे का राज क्या है। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल से सूर्य देव की पूजा के संदर्भ में श्रीमद् भागवत और देवी पुराण में एक कथा का उल्लेख किया गया है। पुत्र शनि और अपनी दूसरी पत्नी छाया के श्राप के कारण सूर्य भगवान को कुष्ठ रोग हो गया था, पर यमराज जो हैं दूसरे पुत्र, उनके प्रयत्न के कारण कुष्ठ रोग समाप्त भी हो गया सूर्यदेव का। लेकिन सूर्यदेव क्रोधित होकर के शनि के घर, यानी कि कुंभ राशि, एक मकर राशि घर है और दूसरा कुंभ राशि, तो कुंभ राशि को जला करके राख कर दिया। इसमें शनि और उनकी माता को कष्ट का सामना करना पड़ा था। यमदेव ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि के कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया, तब जाकर के सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। वहां सब कुछ जला हुआ था, शनि देव के पास तिल के अलावा और कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य की पूजा कर दी। अब इससे प्रसन्न होकर के सूर्य ने आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर, यानी कि मकर राशि, जब वो उसमें आएंगे, यानी कि सूर्य जब मकर राशि में आएंगे, जब मकर संक्रांति बनाई जाए, तो धन धान्य से वो घर भर जाएगा। और तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। और इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम आरंभ हुआ। शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर के सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद तो दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा कर दे, उसके सभी प्रकार के कष्ट वो दूर कर देंगे। और इस दिन तिल से सूर्य पूजा करने पर आरोग्य सुख में वृद्धि मिलनी शुरू हुई। शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आर्थिक उन्नति भी मिलती है। सूर्य के मकर राशि पर आने पर पूरा महीना ही पवित्रता का पर्याय बन जाता है। और इस माह में किए गए दान, पुण्य, साधना, आराधना आपको रोग मुक्त, पाप मुक्त ये सहायक सिद्ध होते हैं। अब मकर संक्रांति की तरह ही माघ माह में होने वाली जटिलता एकादशी भी विशेष महत्व है। पृथ्वी को मृत्यु लोक और कर्म भूमि कहा गया है। यहां ऐसा कोई प्राणी नहीं जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सके। कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। पाप कर्म के प्रभाव से मुक्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा, और शास्त्रों में कई ऐसे उपाय यानी कि कर्म बताए गए हैं जिन्हें पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म है माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत। इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना श्रेष्ठ बताया गया है। जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, सूर्योदय से पहले उठ करके नित्य क्रिया के बाद में तिल का उपटन लगा करके पानी में भी थोड़ा तिल मिला लीजिए, फिर उससे स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को तिल का प्रसाद अर्पित करें और तिल से ही हवन करें। इस एकादशी के व्रत में तिल का दान जो है यह करना उत्तम बताया गया है। जल पीने की इच्छा हो तो जल में भी तिल मिला करके पी लीजिए। आप देखेंगे कि कितना ज्यादा अच्छा प्रभाव आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलता है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते, यह भी समझ में आता है कि हर इंसान नहीं करेगा। कई महिलाएं नहीं करेंगी तो पुरुष बहुत कम ही हैं जो करेंगे। कम से कम जो किया जा सकता है उसमें तिल का उपयोग तो कर ही सकते हैं। टिफिन बॉक्स अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो तिल पपड़ी लेके चले जाइए, तिल की कोई मिठाई लेके चले जाइए। तिल खाना जरूरी है। तिल मिला हुआ पानी भी पी सकते हैं। तिल का उपटन लगा करके स्नान अगर नहीं कर पाए या तिल का दान भी अगर नहीं कर पाए तो ये सब कुछ करना संभव ये हो सकता है। पर अगर इंसान नहीं करना चाहे तो कम से कम तिल का सेवन तो कर ही सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है गुड़ और गुड़ से बनी सामग्री सूर्य देव को प्रिय है। अब सूर्य देवता को गुड़ का खीर जो है वो भी पसंद है। इसके बावजूद भी मकर संक्रांति के दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं और सूर्य देव को भी खिचड़ी ही प्रसाद स्वरूप अर्पित करते हैं। सूर्य देव भी इस दिन भक्त जो हैं उनसे प्राप्त खिचड़ी का स्वाद बड़े ही आनंद से लेंगे। और आखिर ऐसा क्यों नहीं हो, ये समझिए कि खिचड़ी बनाना और उससे ही प्रसाद स्वरूप देवताओं को अर्पित करना, ये परंपरा जो शुरू हुई ये भगवान शिव
माना जाता है कि उन्होंने शुरू की थी। आशा करता हूं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, कोई नई जानकारी मिली होगी, और नई जानकारी मिलने पर इस एपिसोड को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में। हमारे धर्म में कितनी बातें छुपी है, इतनी अच्छी बातें छुपी है, वो सभी को बताना, इसमें संकोच किस बात का। मैं तो यही मानता हूं कि अगर मैं आपके सामने एपिसोड हर रोज लेकर के आ रहा हूं, ये बातें लेके आ रहा हूं, तो किसी ना किसी उद्देश्य के साथ में है कि हर किसी का भला हो सके, हर किसी को कोई नई चीज मालूम चल सके। आशा करता हूं ये एपिसोड पसंद आया है, और पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा कुछ आपसे डिमांड नहीं करूंगा, हमेशा की तरह बस यही करूंगा आपके लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव ही सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।